आज की रात्रि को 12 बजे से करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार, सख्त फैसले लेने वाली सरकार, जो किसी भी हद तक जाने से घबराती नहीं है। 8 नवंबर 2016 रात का वक्त था और दिन मंगलवार था। रात के 8 बजे सभी लोग न्यूज चैनल देखने लगे तो सभी न्यूज चैनल पर एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देने लगे। टीवी पर आने के साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ गंभीर विषय और कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करूंगा और फिर अचानक से कहा कि 500 रुपए और 1000 ये मुद्राएं अमान्य होगी। प्रधानमंत्री ने इसके पीछे कई तर्क दिए, लेकिन अब की बार नोटबंदी नहीं, नोट बदली है भैया। कांड पिछला नहीं, बात अगली है। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही चल चुका होगा कि 2000 के नोट अब लेने देने बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आप 30 सितंबर तक बैंक में जाकर इन नोट को बदलवा सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 2016 में 500 और 1000 और अब यानी 2023 में चलन से बाहर हुए 2000 के नोटों के साथ आखिर सरकार ने क्या किया होगा? अगर नहीं जानते तो आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर बैन हुए नोटों के साथ सरकार क्या करती है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि सबसे पहले नोटबंदी कब हुई थी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, देश में पहली नोटबंदी साल 1946 में हुई थी। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये नोटबंदी ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान की गई थी। भारत के वाइस रॉय गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड वेवल ने 12 जनवरी 1946 में हाई करेंसी वाले बैंक नोट डिमोनेटाइज करने को लेकर आदेश दिया था। इसके 13 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए और 10,000 रुपए के हाई करेंसी के नोट प्रचलन से बाहर हो गए थे। आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने उस वक्त ये फैसला लोगों के पास जमा कालाधन वापस लाने के लिए किया गया था। ऐसा माना जाता था कि उस समय भारत में व्यापारियों ने मित्र देशों को सामान आयात करते हुए भारी संपत्ति जमा की थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मुनाफे को छिपा रहे थे। देश में काले धन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद साल 1978 में भी नोटबंदी की गई थी। यह आजाद भारत की पहली नोटबंदी थी। इसे काले धन को खत्म करने के साथ भ्रष्टाचार को रोकने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी किया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने बड़े नोटों को डिमोनेटाइज किया था। इस दौरान जब नोटों को डिमोनेटाइज किया गया तो भी कमोबेश 2016 जैसे ही हालात थे। उस समय के अखबारों में प्रकाशित खबरों के मुताबिक लोगों को काफी दिक्कतें हुई थी। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। उसके बाद 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे भारत में संपूर्ण नोटबंदी की घोषणा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। उन्होंने 8 नवंबर की रात 8 बजे अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि आज रात 8 बजे के बाद भारत में प्रचलित 500 और 1000 रुपए के नोट प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए और 2000 का नोट जारी किया गया। लेकिन दोस्तों, अब 19 मई 2023 को फिर से अचानक 2000 का नोट बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। 30 सितंबर के बाद यह नोट भी मान्य नहीं होंगे। लोग एक बार में 2000 रुपए के केवल 10 नोट ही बदल पाएंगे। फिलहाल अब भारत में सबसे बड़ा नोट 500 का प्रचलन में शायद ही जारी रहेगा, या भविष्य में भारत सरकार इसको भी बंद करने का ऐलान कर सकती है। 2000 के नोट एक्सचेंज को शुरू हुए दोस्तों 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में अब तक करीब 50% 2000 के नोट बैंकों में पहुंच चुके हैं। जब से नोटबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लोग बड़ी संख्या में बैंकों में लेकर आ रहे हैं और जमा करा रहे हैं या बदलवा रहे हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बैंकों में करीब 1.8 लाख करोड़ 2000 के नोट वापस आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन लौटाए गए नोटों का बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा? क्या वो इन्हें कबाड़ में बेचेगी या फिर इनसे नए नोट छपेंगे? आइए जानते हैं कि बेकार हो चुके नोटों का आरबीआई क्या करता है। जानकारी के मुताबिक बैंक पहले बंद या बेकार नोटों को आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजता है। फिर यहाँ से नोटों को कभी कभी गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए जला दिया जाता है। कुछ नोटों की जांच की जाती है कि कहीं वो नकली नोट तो नहीं है। इसके लिए खास तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मशीन के जरिए नोटों को टुकड़ों में काटा जाता है। अगर नोटों की लाइफ अच्छी होती है तो उन्हें रिसाइकिल कर नए सर्कुलेशन नोट बनाए जाते हैं। इन नोटों के टुकड़े भी फैक्ट्री में कार्डबोर्ड बनाने के लिए दिए जाते हैं। साल 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो बैंकों ने पुराने नोटों के निस्तारण के लिए नोटों को आरबीआई दफ्तर में जमा करा दिया था, जिसके बाद रद्दी नोटों को कबाड़ के रेट पर फैक्ट्रियों को बेच दिया जाता था। उस समय कारखानों को लगभग 800 टन कचरा प्राप्त होता था, जिसे कंपनी ने 200 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा था।
यानी जितना नोट नहीं छपता उसका कचरा उससे कम रेट पर फैक्ट्रियों को दे दिया जाता है। नोट छापने में कितना खर्च आता है, ये इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 2000 के एक नोट की छपाई में करीब 4 रुपए का खर्चा आता है। आरबीआई ने 2000 के नोटों का चलन बंद कर दिया है। ऐसे में अब इनकी छपाई में पैसा खर्च नहीं होता। हालांकि 500 रुपए के नोट की छपाई के मामले में 500 रुपए के नोट को 1 रुपए की कीमत पर छापा जाता है। हालांकि नोटों का चलन बंद होने और बैंकों में पहुंचने के बाद इनकी कीमत घटती बढ़ती रहती है। उसके बाद ही उनकी रिसाइकलिंग प्रक्रिया खर्च की जाती है। आइए बताते हैं दोस्तों, नोट कैसे छापे जाते हैं। देखिए, इंडियन करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर ही छापे जाते हैं। इनकी छपाई सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही होती है। देश में सिर्फ 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है जहां ये नोट छपते हैं। इन जगहों के नाम है दोस्तों नासिक, देवास, मैसूर एवं सालबोनी। यही नोटों की छपाई का काम होता है। इसे छापने के लिए खास तरीके की इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। अलग अलग इंक अलग अलग काम करती है। इसका पेपर भी खास तरीके से तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट को कागज के बजाय कपास से बनाता है। कागज के नोट की उम्र ज्यादा नहीं होती, इसलिए आरबीआई नोट बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल करता है। नोट बनाने में रत्ती भर कागज का इस्तेमाल नहीं होता दोस्तों। नोट बनाने में 100% कपास का ही यूज किया जाता है। कागज के नोट की तुलना में कपास के जो नोट होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में नोट बनाने के लिए कपास का ही इस्तेमाल होता आया है। कपास के अलावा दोस्तों एडहेसिव सॉल्यूशन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण नोटों की उम्र लंबी होती है। नोट ज्यादा सालों तक बिना खराब हुए चलते हैं। बात करें नोटबंदी से होने वाले फायदों के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि देश में 500 और 1000 रुपए की प्रतिबंधित करेंसी कुल करेंसी की 85% थी। करीब ये दोनों करेंसी देश में भ्रष्टाचार की पोशाक भी थी। नोटबंदी के फैसले के बाद से ही भ्रष्टाचार के लिए इस करेंसी का इस्तेमाल रुक गया। पुरानी करेंसी की जगह जारी हुई नई करेंसी को सरकार ने धीरे धीरे और सभी सुरक्षा मापदंडों के सहारे बाजार में संचालित भी किया, जिससे दोबारा अर्थव्यवस्था में काला धन एकत्र न हो पाया और कोई उपाय काम नहीं आया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कैशलेस इकोनॉमी के बारे में। देखिए, कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए जरूरी था कि देश में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल के माध्यम से किया जाए। इससे करेंसी पर देश की निर्भरता कम होगी और रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के साथ केंद्र सरकार को करेंसी संचालन में कम खर्च करना पड़ेगा। कैशलेस इकोनॉमी का फायदा सरकार के रेवेन्यू में इजाफे के साथ साथ आम आदमी को भी होगा, क्योंकि उसका पैसा डिजिटल आदान प्रदान में ज्यादा सेफ रहेगा। नकली करेंसी पर लगेगी लगाम। जी हाँ दोस्तों, देश में सीमा पार से नकली करेंसी के प्रवाह की गंभीर समस्या थी। नकली करेंसी जिसके हाथ पहुंचती थी उसे उतनी कॉस्ट का तुरंत नुकसान उठाना पड़ता था। वहीं सरकार को भी इसकी रोकथाम के लिए बड़े नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता था। करेंसी का कम इस्तेमाल, डिजिटल पेमेंट और बड़े डिनोमिनेशन की करेंसी से एक झटके में देश से नकली करेंसी साफ हो चुकी है। लिहाजा उम्मीद थी कि नई करेंसी के सुरक्षा मानक ज्यादा पुख्ता होने से अगले कई सालों तक अर्थव्यवस्था नकली करेंसी से सेफ रहेगी। तो दोस्तों, यह है सरकार के वो तरीके जिससे वो बैन किए गए नोटों को बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।